हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप्स हो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट पे। देखिए, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम भाई कभी भी हो सकता है। नो डाउट पीछे सीईटी का एग्ज़ाम जो हुआ था वो भी ऐसे ही अचानक एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन नहीं थी। तो इस बार मैं आपको यही बात बोलूँगी कि भाई अपनी ग्रुप डी की तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि कब फॉर्म आ जाए कब एग्ज़ाम हो जाए इसका कोई पता नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग जो साइंस आपके लिए सिरदर्द बनी हुई है, उसमें 15/15 का स्कोर जो है वो हमने कैसे करना है साइंस में, उसकी आज आप पूरी अप्रोच की बात करेंगे कि साइंस को कहाँ से पढ़ना है, उसमें से कौन से टॉपिक जो है वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं और उसके साथ में और आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, साइंस की अगर आप बात करें तो साइंस को आगे आप तीन कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आप बात करते हैं बायोलॉजी, जिसको आप क्या बोलते हो, जीव विज्ञान। उसके बाद में जो दूसरी चीज है वो है यहाँ पर केमिस्ट्री, जिसको आप क्या बोलते हो, रसायन विज्ञान। जो थर्ड है यहाँ पर वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जिसको आप बोलते हो भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले अगर आप मैं यहाँ पर बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में मानव शरीर के तंत्र, अगर मैं मानव से रिलेटेड बात करूँ तो मानव शरीर के तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों कि जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, हिंदी में मैंने लिखा श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र जिसको आप बोलते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनको आपने करना कहाँ से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वहीं अगर यहाँ पर सेकंड में बात करूँ जैसे कि एक्सोक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सोक्रिएटरी जिसको आप क्या बोलते हो भाई, उत्सर्जन तंत्र बोलते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ किसकी, कि फूड डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद में आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी तो हो गया। फिर उसके बाद में आ जाता है भाई आपका परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र, ठीक है, जिसको आप रक्त परिवहन तंत्र भी बोल सकते हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप कह सकते हो मेनली। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है आपका कंकाल तंत्र। देखो ये मेन है। अब देखो, अगर मैं आपको इसका एक बहुत बेहतरीन सोर्स बता दूं इनको करने का बहुत बेहतरीन सोर्स है 10th क्लास की बुक। और 10th क्लास की बुक में फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी जहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में भी पता चलता है कि प्लांट जो है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, ये सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पता चलेगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी पता चलेगा, एक्जिक्रेटरी सिस्टम के बारे में भी पता लगेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर में दी हुई हैं, वहाँ से बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। 10th क्लास बेस्ड जो है वो HSSC ग्रुप डी का पेपर होता है। आप मेरी बात पे यकीन रख के इस चैप्टर को कीजिए, ये आपको बायोलॉजी में अच्छे नंबर जो है वो दिलवा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मेनली चैप्टर दिया हुआ है 10th क्लास की साइंस में ही। और वहीं जेनेटिक्स से रिलेटेड भी चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, और एनर्जी से रिलेटेड भी चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, जेनेटिक यानी कि आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं ये 10th क्लास की बायोलॉजी के किताब में दिए हुए हैं।
वहां से इसको रीड करके और इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आप अगर देना चाहो तो उसके लिए आप ल्यूसेंट की किताब यूज कर सकते हैं। ल्यूसेंट की किताब आपके पास में, चाहे वो स्पेशल साइंस वाली किताब है, चाहे वो आपके पास में जीके जीएस की किताब है, क्योंकि जीके जीएस की किताब के पीछे भी क्या दे रखी होती है, साइंस दे रखी होती है। तो वहां से आप बायोलॉजी को मतलब कि इस ओवरव्यू दे सकते हो। ये एक्सप्लेन में वे में तो पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद में ओवरव्यू के लिए ये लूसेंट की किताब पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पर्दा फाश हो जाएगा। और इसके साथ के साथ क्या करना है, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू आपने क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस करनी है, वो चाहे आप पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करो, चाहे आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद में बात करती हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो मेन चैप्टर है ना, वो है बच्चों जैसे कि एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड, ये भी 10th क्लास की किताब में दे रखा है। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, ये भी 10th क्लास की बुक में है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सारे के सारे चैप्टर आप देख रहे हो ना, जो मैंने नाम लिखा, ये 10th क्लास की ही बुक में दिए हुए हैं। और अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, कार्बन के बारे में नॉलेज, क्योंकि कार्बन जो है इसको सार्वभौमिक तत्व, यूनिवर्सल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि आप CO2 पढ़ते हैं, तो CO2 एक मेन गैस है, वो भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना, ये सारे के सारे 10th क्लास के लिए। और वैसे ही ओवरव्यू के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो ओवरव्यू आप कहाँ से ले सकते हो, ओवरव्यू आप ले सकते हो लूसेंट की किताब से। बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिजिक्स में जो सबसे मेन चैप्टर है आपका, फिजिक्स में जो सबसे मेन चैप्टर है आपका, जैसे कि लाइट हो गया, लाइट से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन आई से क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया। वहीं आपके मैं बात करूं, मैग्नेट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेट के बारे में, ठीक है। राशियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिट्स जो होती हैं आपकी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो ये जो चैप्टर है ना डिवाइडेड है, सारे के सारे एनसीईआरटी से ही निकले हुए हैं, लेकिन देखिए फिर आपको अलग अलग एनसीईआरटी पे घूमना पड़ेगा। 10th क्लास की एनसीईआरटी की बात करूँ तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसके लिए एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके लिए अगर आप अपने क्या बोलते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि लूसेंट की किताब आती है, उसमें से भी अगर पढ़ लेते हो तो आपकी फिजिक्स जो है वो कवर हो जाएगी जितनी आती है। अच्छा, और भी थोड़ा सा डीप जाना चाहते हो, जैसे कि ह्यूमन आई है और लाइट है। लाइट वाले और ह्यूमन आई वाले चैप्टर में ना मिरर और लेंस के बारे में पूछा जाता है। मिरर एंड लेंस के चैप्टर में पूछा जाता है, मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये दिए तो लूसेंट में हुए हैं, लेकिन अगर आपने इसके न्यूमेरिकल करने हैं ना बढ़िया तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल 1 या 2 आ जाते हैं, तो नंबर नहीं कटने देना, आपके पास में टाइम है, तो आप इन दोनों चैप्टर्स के लिए कहाँ जा सकते हैं, एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से जो भी आपके एमसीक्यू बनते हैं या क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल बनते हैं, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और इसके साथ के साथ भाई देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए कि चैप्टर वाइज हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, चाहे आप जीके जीएस पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें तो देखो सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बात जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी साइंस की बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और अन्य जानकारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।